हेलो एवरीवन। तान्या और इशिका की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में सुना था कि तान्या जो है वो कॉलेज नहीं जाती है, स्कूल नहीं जाती है, तो इशिका उसके बारे में सोचते सोचते सो जाती है। शाम के टाइम जब मम्मी मुझे उठाती हैं तब मेरी आँख खुलती है और मैं जल्दी से उठकर बैठ जाती हूँ और सोचती रहती हूँ कि तान्या कल स्कूल आएगी या नहीं आएगी। इतने दिनों से नहीं आ रही है, अब तो आ जाना चाहिए इसे। मेरा तो एडमिशन लेट हुआ है लेकिन इसे तो टाइम से स्कूल जाना चाहिए ना। लेकिन नहीं, डिसिप्लिन तो है ही नहीं इसके अंदर। पता नहीं कैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है यार ये। मैं ऐसे ही इसके बारे में सोचती रहती हूँ। तभी मम्मी जो है डांटती हैं, कहती हैं कहाँ खोई हुई हो, आज वहीं बैठे रहना है क्या। तो मैं अपनी सोच से बाहर निकलती हूँ और खुद से कहती हूँ यार क्या हो गया है मुझे, ये क्या कर रही हूँ मैं, इतना क्यों सोच रही हूँ मैं उसके बारे में। मुझे नहीं सोचना कुछ भी उसके बारे में, लेकिन सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी उसमें। हे भगवान, एक रिक्वेस्ट करूँ आपसे, प्लीज़ मानोगे प्लीज़ भगवान। कल सिर्फ कल तान्या को स्कूल भेज देना, वो बस कल स्कूल आ जाए। नहीं तो उसके बारे में सुन सुनकर मेरा ना दिमाग खराब हो जाएगा। तो आप कल उसको स्कूल भेज दीजिएगा, प्लीज़ 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 भगवान। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, मान लो ना आप प्लीज़। तभी मम्मी चिल्लाते हैं इशिका क्या हुआ तुम्हें, मुझे ये बताओ तो। मैं कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं, थक गई, पहली बार इतना ट्रैवल किया है ना तो बस इसलिए, सॉरी मम्मी। बस अभी आई और ये कहकर मैं फ्रेश हो जाती हूँ और मम्मी के साथ किचन का थोड़ा सा काम करवाती हूँ। फिर मैं स्टडी करने लगती हूँ और भाई को छेड़ रही होती हूँ। तो वो कहता है क्या है दीदी, मैं मम्मी को बोल दूँगा मुझे परेशान कर रहे होगे तो। मैं गुस्से में बोलती हूँ जाना, बोल दे मम्मी का चमचा। तभी पापा भी आ जाते हैं और मैं दौड़ के पापा को हक कर लेती हूँ। पापा पूछते हैं कैसे हो बेटा, कैसा रहा तुम्हारा स्कूल का पहला दिन आज। हाँ, तो मैं बोलती हूँ पापा ठीक ही ठाक था, आज तो फर्स्ट डे था पापा, और मेरी ना कई फ्रेंड्स भी बन गई। और आपको पता है वहाँ की गर्ल्स बहुत अच्छी हैं। फिर मैं तान्या के बारे में सोचने लगती हूँ। पापा चुटकी बजाते हैं और कहते हैं कहाँ खो गई। मैं कहती हूँ कुछ नहीं। फिर हम सब डिनर करने लगते हैं और सोने चले जाते हैं। रात भर मुझे अगले दिन का इंतज़ार होता है, कब सुबह होगी, कब मैं स्कूल जाऊँगी, कब मैं उससे मिलूँगी, वो आएगी या नहीं आएगी। तो रात भर मुझे जो है सुबह होने का इंतज़ार रहता है, नींद ही नहीं आ रही होती है। पूरी रात मेरी करवट बदलते बदलते कट जाती है और मॉर्निंग का मैं बेसब्री से इंतज़ार करने लगती हूँ। एक एक पल, एक एक लम्हा ऐसे लगता है जैसे एक एक साल के बराबर लग रहा होता है। समझ ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। किसी तरह सुबह हो जाती है और मैं फटाफट रेडी होती हूँ। रेडी होके जो है स्टेशन पे पहुँचती हूँ। स्टेशन पे मैं खड़ी होती हूँ सबके साथ, तो मेरी नज़रें इधर उधर घूम रही होती है कि यार ये तान्या कौन है, इनमें से तान्या आखिर है कौन। पता तो चलना चाहिए कम से कम कि तान्या कौन है। समझ ही नहीं आ रहा है कि तान्या है कौन। तो मुझे वहाँ पता नहीं चलता। ट्रेन आ जाती है, मैं ट्रेन में बैठ जाती हूँ और हम लोग स्कूल पहुँच जाते हैं। मैं वहाँ भी बैठी रहती हूँ, बात करती रहती हूँ, लेकिन तान्या को कुछ अता पता नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है तान्या आज भी नहीं आएगी। कोई तो बात है।
तभी जो है स्टूडेंट्स आ जाते हैं और प्रेयर की बेल बज जाती है, तो सब लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं प्रेयर के लिए। तभी वहाँ एक लड़की कहती है, अरे वो आ रही है, तान्या तान्या आ गई यार आज स्कूल, गजब हो गया। तो मैं ऐसे भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू भगवान, आपने मेरी सुन ली, सच में मुझे लगा नहीं था आप मेरी सुनेंगे, अच्छा हुआ आपने मेरी सुन ली। लेकिन दिख क्यों नहीं रही है वो, एक्चुअली ना ऐसे 3-4 लड़कियों के बीच में खड़ी होती है तो उसका फेस नहीं दिख रहा होता, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसका फेस देखने की, लेकिन मुझे उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं होता। फिर मैं हार मान के चुपचाप वहाँ खड़ी हो जाती हूँ। तो प्रेयर हो जाती है, सब लोग अपने अपनी अपनी क्लास में पहुँच जाते हैं, मैं भी पहुँच जाती हूँ। मैं वेट कर रही होती हूँ तान्या की, वो अब आएगी क्लास में, अब आएगी क्लास में, लेकिन वो क्लास में आती ही नहीं है। बताओ कैसे स्टूडेंट है यार, क्लास में नहीं आई है, मतलब ऐसा लग रहा है इसके पिताजी का स्कूल है। तो मेरे पास में बैठी हुई लड़की बोलती है, तुम कहाँ खोई हुई हो ये बताओ। इतने में नेहा भी वहाँ आ जाती है, कहती है, ए तू तान्या तान्या से मिली, इतने दिनों बाद आई है वो। तो वो लड़की बोलती, नहीं यार अभी तक तो नहीं मिली। तो मैं कहती हूँ, ओहो तो उससे मिलने जाना पड़ता है, वो क्लास में नहीं आती है। तो नेहा बोलती, आती है यार वो क्लास में, लेकिन अभी जो है उसको प्रिंसिपल मैम ने रोक रखा है, पता नहीं कब तक आएगी वो क्लास में। तो वो बोलती है, अच्छा तो प्रिंसिपल मैम ने रोक रखा है तो पता नहीं कब तक आएगी क्लास में, तो उसका जो है ऐसे इंतज़ार करना पड़ता है बैठ के, सच में। तो जो है वो बोलती है कि मतलब लड़की नहीं होगी, स्टूडेंट नहीं हो गई, प्रिंसिपल ही हो गई वो तो यहाँ के यहाँ। तो मेरी फ्रेंड बोलती है नेहा, अरे यार उसे प्रिंसिपल मैम ने रोका हुआ है, वो पता नहीं कब तक आएगी क्लास में, कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है क्लास में आए भी नहीं, उसको काम दे रखा है। तो मैं कहती हूँ यार अजीब ही है, पता नहीं क्या ही चल रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, ऐसे भी होता है क्या, इतनी भी क्या पॉपुलैरिटी। खैर मैं उस चीज़ को इग्नोर करती हूँ और अपने स्टडी में लग जाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से बहुत क्यूरियोसिटी होती है उसको देखने की, उससे मिलने की, क्या अंदर से मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर ये लड़की है क्या, ऐसा क्या है इस लड़की के अंदर, वो सब इतना पसंद करते हैं इसको। फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा होता यार मैं क्यों इतना उसके बारे में सोच रही हूँ, मतलब ठीक है ना, होगी कोई आएगी क्लास में तो मिल लूँगी, क्यों मेरे को इतना सोचना है, मैं क्यों सोचे जा रही हूँ यार इसके बारे में इतना। और फिर मैं अपने सोच से बाहर आती हूँ, अपने सर को ऐसे झटकती हूँ, नोट करती हूँ, कहती हूँ ओह यार अब नहीं सोचना, बहुत सोच लिया मैंने, हद ही हो गई कसम से, इतना कौन सोचता है। फिर मैं अपने लेक्चर अटेंड करती हूँ, लंच से पहले वाले सारे, बहुत कंसंट्रेट के साथ, क्योंकि मेरे दिमाग में फिर एक ही चीज़ चल रही थी, अगर मैंने तान्या के बारे में ज़्यादा सोचा ना तो मैं स्टडी नहीं कर पाऊँगी, और मैं स्टडी नहीं कर पाऊँगी तो मेरे मार्क्स ख़राब आएंगे, मेरे मार्क्स ख़राब आएंगे तो मेरा रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा, और अगर मेरा रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा तो पीटीएम में पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, पीटीएम में पेरेंट्स को बुलाया जाएगा तो टीचर मेरी कंप्लेन मेरी मॉम से करेंगे, और मेरी मॉम से कंप्लेन करने का मतलब है मुझे बहुत डांट पड़ेगी, डांट ही नहीं मे भी मेरे को इस स्कूल से मॉम निकलवा भी दें। यार इतना बड़ा रिस्क सिर्फ एक लड़की के चक्कर में, नो वे, आई कांट अफोर्ड दैट यार, मैं नहीं कर सकती। हाँ बाढ़ में जाए तान्या, मेरे को नहीं सोचना उसके बारे में, क्यों सोचूंगी मैं उसके बारे में, मुझे सोचना ही नहीं है उसके बारे में, मुझे बिल्कुल नहीं सोचना कुछ भी हो जाए। और मैं इतना कहते कहते इतना उसके बारे में फिर भी सोच ही लेती हूँ।
फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या चक्कर क्या है, मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में इतना। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। इतने में लंच हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और सब लोग अपने अपने क्लास से निकल के जाने लगते हैं। मैं क्लास में बैठी रहती हूँ, वहीं चेयर पे हेड डाउन करके बैठ जाती हूँ। तो नेहा आती है, कहती है, ए सुनना इशिका, तू लंच नहीं कर रही? मैं कहती हूँ नहीं यार, मेरा मूड नहीं है, तू जा, मैं नहीं कर रही। कहती है यार कर ले, लंच ने तेरा क्या बिगाड़ा है, कर ले। मैं कहती हूँ नहीं करना है यार, तुझे करना है ये ले ले जा कर ले, मुझे तो नहीं करना। तो नेहा कहती चल पागलपन मत कर, खड़ी हो जा फटाफट। और तुझे ना वो बुला रही है। मैं कौन बुला रही है? तुझे तान्या बुला रही है, उसे तुझसे मिलना है। उसने कहा कौन है भाई, किस न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, वो भी इतना लेट, बुलाना जरा। तो मैं कहती हूँ बुला रही है मतलब? कहती हाँ वो लंच ख़त्म होने के बाद आएगी क्लास में, तो तुझे बुला रही है। तो मैं कहती हूँ ओहो, तो वो बुला रही हैं, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो नेहा कहती हाँ। कहती हूँ ऐसा है, उसको जाके बोल दे अगर उसको मिलना है ना तो वो खुद आए, मैं नहीं जाने वाली उसके पास, समझ में आया? और मुझे उससे मिलने का कोई इतना शौक नहीं है, ठीक है? तो उसको खुद ही बोल दे। क्या समझती क्या है? ठीक है, सब उसको पसंद करते होंगे, लेकिन इतना भी गुरूर अच्छा नहीं है कि वो क्लास में आके मिल नहीं सकती। मैं तो नहीं जाने वाली, उसे मिलना है मेरे से, उसे मुझसे बात करनी है तो उसे खुद क्लास में आना पड़ेगा, मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो नेहा बोलती है यार तुझे पता है तू किसे मना कर रही है? एक तो वो इतनी पॉपुलर, ऊपर से वो स्कूल की हेड गर्ल, तुझे पता है तू क्यों पंगे ले रही है? तो मैं कहती हूँ होगी हेड गर्ल, मेरा क्या जाता है यार, तू जाके मना कर उसे। मैं नहीं आने वाली भाई, मैं क्यों जाऊंगी, उसको मिलना है ना मुझसे, वो आए क्लास में और मिले, नहीं तो लंच के बाद आएगी तब मिल लेगी, मुझे कोई इशू नहीं है। तो नेहा कहती है यार मत कर यार, रहने दे, चल ले। मैं कहती हूँ मैं नहीं जाने वाली, जो होगा मैं देख लूँगी, मेरे साथ होगी ना प्रॉब्लम, मैं खुद हैंडल कर लूँगी, तू जा। तो नेहा फिर वहाँ से चले जाती है और मैं वहीं बैठ जाती हूँ। फिर मैं मन में कहती हूँ यार ये क्या किया मैंने, चले जाना चाहिए था, मैं भी तो सुबह से मर रही हूँ ना उससे देखने के लिए, अब मैंने एटीट्यूड दिखा दिया, ये क्या बात होती है? दूसरी पल में सोचती क्या एटीट्यूड दिखा दिया, क्या मतलब वो हेड गर्ल है तो वो कुछ भी करेगी, मैं क्या सर्वेंट हूँ उसकी, वो जहाँ बुलाएगी मैं पहुँच जाऊँगी? मैं क्यों पहुँच जाऊँगी, मैं तो नहीं पहुँच रही, अपने आप आके मेरे से मिले, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं जाना उससे मिलने के लिए। मैं ऐसा सोचते सोचते वहीं हेड डाउन करके बैठी होती हूँ क्लास के अंदर, मेरा मन ही नहीं लग रहा होता आज क्लास के अंदर, मुझे बार बार दिमाग में चल रहा होता है एक बार इसे देख लूँ, एक बार इसे देख लूँ, लेकिन मैं भी एटीट्यूड में रहती हूँ कि नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना है, चाहे फिर मैं सोचते सोचते मर क्यों ना जाऊँ, लेकिन नहीं जाना तो नहीं जाना, कुछ भी हो जाए जाना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। मैं ऐसे वहीं हेड डाउन करके बैठी रहती हूँ। फिर मैं वहाँ से उठती हूँ वॉशरूम जाने के लिए कि यार उसके पास नहीं जा सकते, वॉशरूम तो जा ही सकती हूँ ना, या वॉशरूम की भी छुट्टी ले रखी है मैंने, चलो वॉशरूम तो चलो। फिर मैं ये सोच के वहाँ से उठती हूँ और वॉशरूम जाने लगती हूँ। तो जैसे क्लास के बाहर आती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, कोई मुझे दिखता नहीं है, तो मैं अकेले ही जाने लगती हूँ। वॉशरूम के पास में ही पहुँचती हूँ, वहाँ लड़कियाँ ग्रुप बना के खड़ी होती हैं, तो उसमें से एक लड़की मेरा नाम बोलती है, इशिका इधर आ। तो मैं वहाँ जाती हूँ, कहती हूँ हाँ बोल। तो मेरा ध्यान तान्या पे बिल्कुल नहीं पड़ता, मैं उसी से बात करती हूँ, तान्या वहीं खड़ी हुई होती है।
तो वो लड़की बोलती है कि तू जो है मिली नहीं। एक्चुअली उस लड़की का नाम जो है निशा होता है। तो कहती है अरे तेरे को तान्या ने बुलाया, तू आई नहीं। तो मुझे पता नहीं होता है तान्या वहीं खड़ी होती है। तो मैं कहती हूँ क्या है तान्या, एक तो ये ना तान्या 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 कल से सुन सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे तान्या ना नाम से नफरत होती जा रही है। तान्या नाम मुझे अच्छा लगता था, अब मुझे तान्या नाम बर्बाद लगने लगा। ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आया है। तो मेरी वो निशा हंसती है, कहती है क्या बकवास कर रही है। कहती हाँ यार, नौटंकी करके रख रखी। एक तो वो मुझे बुला रही है और मैं जाऊंगी उसके पास मिलने के लिए। मैं क्यों जाऊंगी, मुझे नहीं जाना उससे मिलने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे मुझसे मिलना है ना, वो खुद आके मिले, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो निशा मेरा हाथ दबाती कहती क्या बोले जा रही है, चुप हो जा। मतलब जगह और लोग देख के बोला कर। तो मैं कहती क्या जगह और लोग देख के बोला करूँ, ये जगह खरीद रखे। अब बोल दो कि तान्या जो है सुन रही होगी, है ना, इनमें से होगी तान्या ये होगी, तान्या ये होगी। वहाँ 4-5 लड़कियां जो खड़ी होती हैं उसमें तान्या भी बीच में खड़ी होती है। मैं सबकी तरफ इशारा करके कहती हूँ ये तान्या है, ये तान्या है, ये तान्या है, ये कौन है तान्या। हाँ, मैं किसी से नहीं डरती और मुझे डरने की ज़रूरत भी नहीं है। होगी वो जो होगी, मैं सब बोलती हूँ। तो जो है तान्या पानी पीती है, मुंह में पानी लेती। तो मैं कहती हूँ नहीं लगता क्या है तुम्हें, वो हेड गर्ल है तो वो मुझे बुलाएगी और मैं जाऊंगी। मैं हरगिज़ नहीं जाने वाली, वो खुद आएगी मुझसे मिलने के लिए। तो निशा बोलती है ना तू ना, तेरा ना दिमाग ख़राब हो गया, तेरा कुछ हो नहीं सकता। तो मैं कहती हूँ हाँ मेरा तो दिमाग ख़राब ही रहता है। एक्चुअली ना मैं बचपन से ख़राब दिमाग के साथ ही पैदा हुई हूँ, तो मुझसे बात मत किया अगर। ये सुन के तान्या हंसती है और उसके मुंह का सारा पानी मेरे फेस पे आके पड़ता है। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। मैं कहती हूँ ये क्या बदतमीज़ी है यार, तुम्हें पानी पीने की अक्ल नहीं है ना, तो मत पिया करो, प्यासी मर जाओ तुम। ये क्या तमीज़ थी। तो निशा बोलती तुझे पता है ये कौन है। मैं कहती हूँ फिर से कह दो, ये तान्या होगी, है ना। एक तो ये तान्या 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 तान्या, मेरा दिमाग खराब हो गया यार। ये तान्या है कौन, मुझे मिलवा ही दो यार। तो निशा बोलती यही तान्या है। मैं कहती हाँ हाँ, वेरी फनी, हंसी आ गई मुझे। तो तान्या कहती है मैं ही तान्या हूँ। फिर मैं उसकी तरफ ऐसे पलट के देखती हूँ, मैं एकदम शॉक्ड खड़ी हो जाती हूँ। कहती हूँ आप तान्या हो, आप तान्या हो। तो कहती हाँ जी मैं ही तान्या हूँ, क्यों कोई शक है। तो मैं कुछ नहीं बोलती। तो कहती हाँ क्या बोल रही थी आपको मुझसे डर नहीं लगता। तुम्हें पता है मैं यहाँ की हेड गर्ल हूँ और सारे टीचर्स मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं एकदम शांत खड़ी रहती हूँ। एक्चुअली ना सही बताऊँ दोस्तों, उसको देख के ना कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। मतलब वो मुझे बहुत सुंदर लग रही होती है, बहुत सुंदर। ये समझ लो कि ऐसी लड़की मैंने अभी तक नहीं देखी होती। तो मैं उसे देखती ही रह जाती हूँ, मुझे इतनी सुंदर लगती है वो। मैं उसमें खो जाती हूँ, उसकी आंखें, और जब वो बोलते हुए उसके लिप्स हिल रहे होते हैं, हाय उसके बाल, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो कहती हाँ तो मैं ना कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, डिटेंशन दिलवा दूँ सोच रही हूँ। तो ऐसे बोलती रहती है, आधी बात तो क्या बोलती है मैं सुन भी नहीं पाती। तो मुझे हिलाती, कहती है तुमसे बात कर रही हूँ मिस इशिका। तो ऐसे मेरा नाम लेती है। हाय उसके तो फोटो से मेरा नाम ऐसा लगता है कितना खूबसूरत हो गया हो यार। लेकिन मैं दूसरे पल ही होश में आती हूँ, कहती हूँ
मन में ये क्या हो रहा है, ये कैसी फीलिंग है यार, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, हरगिज़ नहीं यार, ये हो क्या रहा है। और मैं अपनी इस फीलिंग को बिल्कुल इग्नोर करती हूँ और मैं कहती हूँ हाँ बोलो, तुम हो तान्या, तो फिर क्या हो गया, तान्या हो तो अब ऐड कर लो, तो फिर कुछ भी करोगी, जाओ कर लो, तुम्हें जो करना है करो जाके, मुझे डर नहीं लगता। डिटेंशन दिलानी है किस खुशी में, हाँ दिला लेना। तो तान्या एक कदम आगे बढ़ती है मेरी तरफ, मेरी तो सांसें ही अटक जाती हैं बिल्कुल। फिर मैं एक कदम पीछे ले लेती हूँ तो तान्या एक कदम और आगे आती है, कहती कहाँ जा रही हो, तुम्हें तो डर नहीं लगता मुझसे, फिर क्यों पीछे हो रही हो। तो जब मैं ये सुनती हूँ तो मैं ना ढिठाई के साथ वहाँ खड़ी हो जाती हूँ कि हाँ नहीं लगता मुझे डर, बताओ क्या करोगी, करो जो करना है। तो एक कदम और आगे आते हो, मेरे इतना करीब हो जाते हैं कि उसकी सांसें मैं फील करने लगती हूँ जो मुझे बिल्कुल बेकाबू कर रही होती हैं। मैं कहती हूँ यार ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतनी अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही हूँ इसके प्रेजेंस से। तो कहती है ओह तो तुम्हें सच में मुझसे डर नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ इंसान हो ना या भूत हो जो मैं तुमसे डरूंगी, ये बताओ पहले। तो तन्ने कहती है बहुत एटीट्यूड नहीं है तुम्हारे अंदर। तो मैं कहती हूँ तुमसे तो कम है। तो तन्ने कहती है कि ठीक है मज़ा आएगा, बहुत दिनों बाद कोई टक्कर वाला मिला है। तो मैं कहती हूँ हाँ मज़ा तो आएगा, देखते हैं कितना मज़ा आएगा और कैसे आएगा। तो कहती है मतलब, कहती कुछ नहीं, बहुत इंटेलिजेंट हो ना, मतलब अपने आप पता करो क्यों। और मैं ये बोल के वहाँ से चुपचाप निकल आती हूँ और वॉशरूम में चली जाती हूँ। तान्या मुझे पीछे से आवाज़ मारती है लेकिन मैं सुनती नहीं, इग्नोर कर लेती हूँ और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करती हूँ और दीवार के साथ लग जाती हूँ, गहरी गहरी सांसें लेने लगती हूँ कि यार इतना अनकंफर्टेबल किसी लड़की के साथ मैं पहली बार फील कर रही हूँ। ये कैसी फीलिंग है और वो मुझे इतनी अच्छी क्यों लग रही है यार, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। नहीं हर्षिता ये क्या हो रहा है, ये कैसी फीलिंग है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये अजीब अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे इतना। इशिका ये कैसी फीलिंग है, क्या हो गया है तुझे। और मैं अपनी इसी लड़ाई में अपने साथ लगी हुई होती हूँ। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि इशिका को मतलब मुझे अपनी ये फीलिंग कब समझ में आएगी भी इतनी जल्दी या नहीं आएगी, या तान्या और मेरे बीच क्या सब कुछ कैसे होगा, तो ये हमारी दुश्मनी में बदलेगी या दोस्ती में, ये तो वक्त बताएगा। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।